वर्दी अगर हमारा निश्चय पक्का है तो कोई कुछ भी कहे, हम पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए इसी। राम जी वाली बात से ही लग रहा था, लेकिन मन गुरु रोज़ सच दिखा रहा है तो सच तो पक्का नहीं होता, लेकिन डामाडोल 2 मिनट में हो जाता है। परिस्थिति के ऊपर बात चल रही है। हमें नहीं डगमगाना, दुनिया जो कर रही है उसे करने दो, लेकिन हमें सत्य पर अडिग रहना है। सबसे अच्छी बात ये लगी, मन भ्रमित हो जाता है ना, दुनिया वाले रोक नहीं सकते। अगर तुम्हारा मन ना रुके तो संतोष आई यार, संतोष क्या सुना? दीदी राजा हरिश्चंद्र की बात चल रही थी ना, तो तब मतलब जैसे उसमें देखते हैं, नाटक में देखते हैं कि हाँ उसके सामने ऐसे ऐसे आए, कंडीशंस आई, तो तब यही लगता था कि, लेकिन अब मतलब यही समझ आ रहा है कि हाँ ये मतलब परीक्षा, मतलब ये हमारे सामने सुख दुख आते हैं, तो उनका जो सुख दुख ऐसे लग रहा था कि ये प्ले चल रहा है या कुछ, लेकिन अपना लगता है, तो अपना दुख लगता ही नहीं कि परीक्षा है, अपना दुख लगता है। वो नाटक लगता है नाटक लगता है कि वो प्ले हो रहा है तुम्हारे सामने, इसलिए तुम्हारे सामने जो तुम्हारा है वो तो बस सच लगता है, वो प्ले हो चुका है, वो सिर्फ नाटक कर रहे हैं, रूपांतरण करते हैं और तुम्हारे सामने चल रहा है। पर ये देखो ना कि उन्होंने फिर भी सत्य नहीं छोड़ा, इतनी परीक्षाएं आने पर भी उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। इस बात पर ध्यान दो, वो नाटक करके तो देख ही रहे हो कि कैसे उनकी परीक्षा हुई और कैसे उन्होंने सब कुछ स्वीकार किया, पर सत्य को फिर भी नहीं छोड़ा। तो हम भी जब इस रास्ते पर बढ़ते हैं तो बहुत सारी रुकावटें आती हैं, किसी भी रास्ते पर बढ़ो आप, रुकावटें तो आएंगी। अभी आप संसार का भी कोई कार्य करते हो तो भी रुकावटें आती हैं। आप एक घर बनाने चलो तो बहुत सारी रुकावटें आती हैं, कभी कोई कंप्लेन कर देता है, कभी कोई रीज़न बनता है, कभी कुछ हो जाता है, तो आती है। तो इस डर से हम कोई काम छोड़ थोड़ी ना देते हैं, संसार का कोई काम छोड़ देते हैं क्या? अभी आप अपने घर में एक शादी करने चलो तो भी बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं, तो भी नहीं छोड़ते। जब हमने ठान लिया जिस चीज़ को, तो हम फिर करते ही हैं। तो जब तुम संसार के कार्य कर सकते हो इतनी परिस्थितियों के, परेशानियों के बावजूद भी, तो भगवान के कार्य के लिए मन रुकावट क्यों मानता है? क्योंकि परमात्मा से उतनी प्रीत नहीं है जितनी प्रीत हराम में उतनी हरि से हुई। गुरु नानक साहब ने कहा है ये, जिसके ग्रंथ साहिब को आप छू कर भी कहते हो आज हमने ग्रंथ साहिब का दर्शन कर लिया, छूने मात्र से ही कहते हो हम बहुत पवित्र हो गए, लेकिन उसका एक अगर शब्द भी जीवन में लग जाए तो जीवन क्या से क्या हो जाएगा। तो सत्य जब भी जिसके पास भी टिका है, तो बोला ना सूली पर चढ़ने तक परीक्षा होगी, उसके बाद कोई परीक्षा ही नहीं है। एक बार परीक्षा दे ली, उसके बाद कोई परीक्षा ही नहीं। सोने को परख लिया तुमने कसौटी पर कसकर, उसके बाद कोई परीक्षा नहीं। जब तक नहीं परखा गया तब तक परीक्षा होगी होगी। जो भी सोने को खरीदेगा वो परीक्षा ज़रूर लेगा। आजकल स्टैंपिंग होती है तो उससे पता लगता है, हॉलमार्क, तो वो प्योरिटी को बताता है। तो परीक्षा होती है ना, तभी तो हॉलमार्क की स्टैंप लगती है। ऐसे थोड़ी ना कोई लगा देगा, थोड़ी ना तुम लगा दोगे तो पकड़े जाओगे, नकली काम करोगे तो पकड़े जाओगे। पर जो असली होता है, जहाँ विश्वास होता है, तो गुरु पर भी उतना विश्वास करो, परमात्मा पर भी विश्वास करो। विवेकानंद ने बोला पहले के समय में नास्तिक उसको कहते थे जिसका भगवान में विश्वास नहीं था।
अब इस कलयुग में नास्तिक उसको कहते हैं जिसका अपने में विश्वास नहीं है कि मनुष्य जन्म किस लिए मिला था। वो तो हमने काम छोड़ दिया और संसार के कामों में इतना इंटरेस्ट आता है, माया कमाने में इतना इंटरेस्ट आता है, माया को संभालने में इतना इंटरेस्ट आता है। वो नोट गिनने में कितना मज़ा आता है लोगों को। गुरुजी कहते थे हरे पीले नीले नोट, अब तो सही में रंग बिरंगे नोट हैं। उस समय में तो गुरुजी बोलते थे हरे पीले नीले ही होंगे, दो चार ही नोट थे, और अब तो और डिफरेंट पिंक कलर का भी है, ऑरेंज भी है, बहुत सारे कलर्स हैं। कितना मज़ा आता है, पर्स में रखने में भी बहुत अच्छा लगता है। बार बार गिनते हैं कितने हो गए, कितने बढ़ गए। और अब कैशलेस का ज़माना आ गया तो भी पता तो है ना मन को इतना पैसा मेरा बैंक में है, इतना विश्वास करके चल रहे हो, पर भगवान पर क्यों नहीं विश्वास करते? कभी अंदर से ये आवाज़ आती है, मुझे गरज ना और सहारों की, एक तेरा सहारा काफ़ी है। मझधार में डूबने वाले को एक तेरा किनारा काफ़ी है। एक गुरु का बस एक सहारा मिलता है, किनारा मिल गया तो फिर वो काफ़ी है। अगर डूबते हुए व्यक्ति को रेंगते रेंगते किनारा मिल जाए, एकदम उसमें खुशी आ जाती है, जान आ जाती है। तो हर परिस्थिति में गुरु का सहारा हमारे पास है, गुरु वचनों का सहारा है। हर परिस्थिति में वचन लगाओ, ऐसा भी होता है, ये भी गुजर जाएगा। बड़ी से बड़ी हालत में भी मन शांत हो जाएगा। और नथिंग इज न्यू अंडर द सन, दादा के इतने अच्छे वचन हैं। बोला इस संसार में कोई नई बात नहीं है, इस सूर्य के नीचे कोई नई बात नहीं है। जो बात आज हमारे पास आई है वो बात किसी के पास पहले आ चुकी है। गुरु रोज अनुभव के तौर पर हमको बताता है। किसी की बात बताने का मकसद गुरु का कुछ और नहीं है, केवल हमें भी उस अनुभव से अवगत कराना है कि ऐसा भी होता है। बाकी यहाँ पर कोई परचानी नहीं है कि हम किसी की बात बताएं, किसी को सुनाएं, इधर से उधर करें। बोला ये काम करना अज्ञानी का काम है। जो ज्ञानवान है उनको गुरु इतना साफ करता है। बोला अगर तुमने इधर की बात इधर भी की तो इसमें भी तेरा कर्म बनेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने उसका अज्ञान सुना और अपने मन में रखा और फिर दूसरे को बताया। तो अगर किसी बर्तन में तुम गंदगी रखेंगे तो बर्तन थोड़ी देर के लिए काला होता है ज़रूर। रसोई के बर्तन को आप कहीं और यूज़ नहीं करते, और कहीं और करते हैं तो उसको फिर रसोई में इस्तेमाल नहीं करते। कई लोग कर लेते हैं, भाई ज़रूरत पड़ी तो ले गए, फटाफट यूज़ कर लिया, फिर आपको कितना अंदर से लगता है रसोई में इस्तेमाल नहीं करेंगे इसको। अब दूध थोड़े ना उबालेंगे इसमें। अब हमने ये वहाँ यूज़ कर लिया, कहीं भी यूज़ कर लिया। तो ऐसे ही बोला जीवन इतना पवित्र होना चाहिए कि किसी को शक ही ना हो और तुझे अपने मन पर भी शक ना हो। तो अपने में विश्वास है तुम्हारा, कोई कुछ भी कह रहा है, पर गुरु ने तो सब तरफ से बात बताई है ना हमको। मतलब तुम सत्संग में आ रहे हो तो तुम भी तो रोक रहे हो दूसरों को। अभी सुन रहे थे ना, माई खुद तो सत्संग आ गई और बहू को कहती है तुम ये काम करो, ये फर्ज करो, ये धर्म करो, तुम्हें तो करना ही चाहिए। क्यों? तुम भी छूटो, उसको भी छूटने दो। पर जो आ रहे हैं वो भी दूसरों के लिए ऐसी ही बात करते हैं, पर हम ना करें, हम अपने सत्य में अटल रहें। एक एक दिन की वाणी से मन को एकदम साफ करो कि अब मेरा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्ञानी का धर्म क्या है ये तो सब बताएंगे, पर अज्ञानी का भी कोई धर्म है या नहीं है? अज्ञानी कुछ भी करे, चोरी करे, किसी को तकलीफ पहुंचाए, किसी को अपशब्द बोले, बोला क्या उसका कर्म नहीं बनता? केवल ज्ञानी का ही बनता है। सबका बन रहा है। वो जानता नहीं है, तुम जानते हैं।
तो पढ़िया होवे गुनहगार। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर गलती करे तो उसके लिए कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती, ऐसा काम किया तुमने पढ़ लिख कर भी। अगर वकील कोई चोरी करेगा ना, डकैती डालेगा, गलत काम करेगा, धोखाधड़ी करेगा, तो उसको डबल सजा लिखी है कानून में। क्यों? ऐसा क्यों? बाकी लोगों को जितनी सजा लिखी है उसको भी उतनी मिलनी चाहिए। बोला तुमने तो कानून पढ़ा है ना, बाकी लोगों ने तो पढ़े नहीं, कानून की किताब थोड़ी पढ़ी है तुमने। तो तुमको लगता है कि कुछ भी कर लें हम तो सज़ा पता नहीं क्या मिलेगी, बट जिसने पढ़ा है उसको तो सावधान होना चाहिए। आज दुनिया वाले कुछ भी कर्म कर रहे हैं, करने दो, बल्कि पर्दा डाल दो उसके ऊपर। हमें कुछ समझाना ही नहीं है किसी को। अगर कोई पूछे आके बात करे तो भले बताओ उसको, ना पूछे तो कोई ज़रूरत नहीं है। सबको ज्ञान सुनाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सब इस ब्रह्म ज्ञान के योग्य भी नहीं है। अगर बीकॉम की क्लास में, ग्रेजुएशन की क्लास में अगर एलकेजी यूकेजी के बच्चे को बिठाओगे, उसको कुछ समझ आएगा? नहीं आएगा। तो उस लायक भी तो पहले तैयार हो, कोई बने तो सही। अभी तो कोई जानता ही नहीं कि हमको मनुष्य जन्म मिला केवल प्रभु के लिए था। देख रहे हैं फलाना चला गया। युधिष्ठिर से जब पूछा कि तुमने पृथ्वी लोक पर क्या आश्चर्य देखा, बोला मैंने एक आश्चर्य देखा, वो ये था कि एक बिन से एक स्थिर कर माने। एक सारी दुनिया छोड़कर जाता है, दूसरा उसको समेटता है, संभाल के रखता है। और ये हम सब करते आए हैं। कोई इतनी सावधानी नहीं थी कि हमें भी जाना है इस धरती से, इस शरीर को भी जाना पड़ेगा। सोच रहे हमारा तो अभी तो मेरी उम्र ही नहीं है, अभी तो मैं बीमार भी नहीं हूँ, मैंने तो टेस्ट करा लिए, ठीक ठाक हूँ मैं बिल्कुल। टेस्ट करा लो चाहे ठीक ठाक हो, तो भी बोला ये शरीर जाएगा। डॉक्टर का भी जाता है, हर एक का जानने वाला है। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, गुरु नानक ने बोला। और कूड़ कूड़ से नेह लगाया बिसराया करतार। सब ने मिथ्या से दिल लगा लिया है। बोला मिथ्या में दिल लगा के क्या करोगे? मिथ्या तो अभी है, अभी नहीं है। चेंजेबल, मिथ्या माना चेंजेबल है। अब कोई व्यक्ति रंग बदलता रहता है, चेंज हो जाता है, थोड़े दिनों बाद कुछ कहता है, कुछ टाइम बाद कुछ कहता है, तो आप उससे क्या कहोगे? ये व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं है। तो ये माया का भी कोई भरोसा नहीं है। भले है तुम्हारे पास तो रहने के लिए है, लेकिन गलत काम फिर भी करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे बोला बहुत कर्म बनते हैं। और 84 लाख के बाद फिर मनुष्य जन्म मिला है हम सबको, और इसके साथ ही हमें गुरु भी मिला। ये हमारे बहुत भाग्य का उदय हुआ है। गीता में भगवान ने खुद बोला है अपने मुख से, बोला जब जन्मों की अंत होती है तब हे अर्जुन मैं मिलता हूँ। गीता हमारे पास पहले से ही थी, सबके घर में पहले ही रखी होगी, गुरु मिलने से पहले भी थी, लेकिन फिर भी उस गीता में हम कुछ समझ ही नहीं पाए। पर जब गुरु मिला तो उसने हमें एक एक कर्म से सावधान किया कि जो भी कर रहे हो तो विचार सहित करो, समय तुम्हारा व्यर्थ की बातों में ना जाए। 1000 काम छोड़कर पहले सत्संग सुनो, 100 काम छोड़कर भोजन करो। भोजन भी टाइम से नहीं करते लोग। जो बिजनेसमैन हो उसको देखो, नौकरी वाला भी, उसको भी टाइम नहीं है। आजकल नौकरी ने भी सबको बहुत बिजी कर दिया है। खाना लेके जाते हैं हम ताज़ा बना हुआ, खा ही नहीं पाते टाइम पर, क्योंकि इतना बिजी है इंसान। तो समय से खाते नहीं, समय से कोई कार्य ही नहीं होता, तो क्या होगा फिर? समय बीत रहा है और बुढ़ापा बहुत जल्दी आने वाला है। भले बाल चाहे काले कर लो, लेकिन बुढ़ापा तो आ ही गया है, ये तो पक्की बात है। शरीर अंदर से कमज़ोर हो गया है और शरीर कभी भी जा सकता है। तो आज ही हम काम उतारें, प्रेम कर लो राम से। संसार से बहुत प्रेम कर लिया,
अब भगवान से प्रेम करो। कभी अंदर से ये आवाज़ आती है, भगवान नहीं मिला मुझे, सब मिल गए। माता पिता मिले सबसे पहले, परिवार मिला, बच्चे मिले, पति पत्नी मिल गए, सब मिल गए, लेकिन भगवान तो नहीं मिला तुमको। अंदर से आवाज़ आती है कि मैं स्वयं भगवान हूँ। पहले तो साफ सुथरे हो गए, तभी आत्मा का निश्चय कर पाओगे, क्योंकि शुद्ध अंतःकरण में ही भगवान का वास होता है, अशुद्ध अंतःकरण में नहीं होता। भले शक्ति रूप में परमात्मा सर्वत्र है, पर प्रकट भगवान की वैल्यू होती है, बाकी भगवान की। अब हर पत्थर की वैल्यू तो नहीं है ना। पत्थर तो हमारे फर्श में भी लगा है, और पत्थर मूर्ति भी है, पर उसकी वैल्यू है, वो भगवान बन गया। तो जहाँ पर प्रकट है भगवान, वैल्यू वही है। जहाँ अंतःकरण शुद्ध है, बोला वहीं भगवान का दर्शन कर सकते हो। हम गुरु में जाकर परमात्मा का दर्शन करते हैं, क्योंकि उसका अंतःकरण शुद्ध है। सब लोग कहते थे, गुरुजी आज हम ये सोच कर आए थे, आज हम ये पूछेंगे, और आपने तो आज यही बात चलाई है, ऐसा कैसे? तो कहते थे इको है, इको। जहाँ इको होती है ना, आवाज़ गूंजती है, तो जो तुझसे कह गया वो मुझसे कह गया। तुमने भले ऊपर से नहीं कहा, लेकिन बोला तेरी आवाज़ मेरे तक पहुँच गई अपने आप, क्योंकि अंतःकरण जहाँ शुद्ध है वहीं इको होता है, सब जगह नहीं होता। अभी घर एकदम खाली होता है ना जब, तो देखो आवाज़ इको करती है। तो उसमें सामान भर देते हैं, अलमारी आ गई, सोफ़ा आ गया, टेबल आ गया, आपको लगता है ये इससे, तो बोला इससे भी आवाज़ कैच अपनी ओर खींच लेती है आवाज़। और एकदम खाली हो घर तो इको करता है। तो ज्ञानी का अंतःकरण बिल्कुल शून्य है, बिल्कुल खाली है, तो उसके अंदर परमात्मा का वास है, और बाकी अंश हैं सब परमात्मा के। पर ज्ञानी पूर्णम पूर्ण है, कोई जगह उसकी खाली नहीं है, क्योंकि हर श्वास उसका राम से जुड़ा हुआ है। वो खा भी रहा है तो परमात्मा का ही भोग लगा रहा है। बोला उसका भोजन, बोला प्रसाद है। आज हम गुरु के पास लेकर जाते हैं मिठाई का डब्बा, लाए क्या थे? मिठाई। और जब हमने बांटा वो तो प्रसाद। तो कैसे प्रसाद कैसे बन गया? मंदिर में लेकर गए, प्रसाद बन गया वो, क्योंकि भगवान ने उसमें भोग लगा लिया। तो कृष्ण भगवान ने जब बोला भोग लगा लिया, एक चावल खाया तो बोला सबका पेट भर गया। जब द्रौपदी ने कहा ना अब तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पात्र में कुछ बचा ही नहीं है, तुम इतनी लेट क्यों आए? तो भगवान ने कहा कुछ तो बचा होगा। कहती है कुछ नहीं बचा, अब खीर पूरी सब खत्म हो गई। तो भगवान ने खुद झांक कर देखा तो बोला इसमें है अभी। तो ऐसे करके निकाल कर जो प्रसाद खाया, भोग लगाया, तो बोला सबका पेट भर गया। जितने संत साधु उनके साथ आए थे, जितने भक्त आए थे उनके, सबका पेट भर गया। सब पेट पर हाथी फेरने लगे। तो बोला अगर भगवान ने स्वीकार कर ली हमारी चीज़, तो हमको लगता है कि अब मेरा जीवन सफल हो गया। नहीं तो आए और जाए दुख पाए। एक दिन आने का है, एक दिन जाने का है, और बीच में टिक 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 चल रही है खाली सबकी। सब हर एक व्यक्ति इतना इनकार कर रहा है, मुझे ही करना है, मुझे ही करना है। अरे भाई मुझे नहीं करना है, सब करने वाला भगवान है। करन करावन आपे आप, मानुष के कुछ नाही हाथ। मनुष्य यतन करत बहुभात, तिसके कर्तव्य वृथा जात। बहुत कोशिश करता है, मैं करके रहूँगा, मैं करके रहूँगा, पर भगवान को नहीं करवाना होता तो कोई ना कोई ऐसी बात आती है, नहीं होता। और जब करवाना होता है भगवान को, तो ऐसे चटपट काम होता है। हम सोच कर भी नहीं गए थे और काम हो गया। तो सब करने वाला वही है, सब कुछ उस पर सौंप दो। इतने अच्छे भजन हैं, पुराने भजन भी बहुत अच्छे हैं, पर उनका रहस्य नहीं जानते थे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में,
है जीत तुम्हारे हाथों में, सबने गाया होगा ये शायद, पहले सब गाते थे यही भजन, और हार तुम्हारे हाथों में, पर जानते नहीं थे, बस गाते रहते थे, पोयम की तरह रटते रहते थे हर भजन को भी, आरती को भी। लेकिन अब गुरु ने एक एक चीज़ को बोला सौंप दो, सौंप दिया नहीं, सौंप दो, अभी की अभी। मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ। जल्दी जल्दी जब कहते हैं ना मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, पलट देते हैं फिर तेरी डोरी मेरे हाथ। भगवान को भी चलाने लगते हैं। भगवान आपको ऐसा करना चाहिए, आज बारिश मत करना। क्यों, आज क्या है ऐसा? आज हमारे घर में प्रोग्राम है, आज हमारे घर में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आज बारिश मत करना, कल कर देना। तो भगवान की डोरी भी हमने अपने हाथ में ले ली। भगवान जी मेरे हिसाब से चलना। बोला भगवान को बोलो जो तुझ भावे साईं बलि कर, जो तुमको अच्छा लगे भगवान वो करो, मैं तैयार हूँ। राम तीर्थ इतने इंटेलिजेंट थे मैथ्स में, तो जैसे आता है एग्ज़ाम में डू एनी 5 क्वेश्चन करने के लिए, और 10 में से 5 करने होते हैं, तो वो 10 के 10 करते थे और लिख देते थे चेक एनी 5, कोई भी इसमें से कोई 5 चेक कर लो, मेरे सारे सही हैं। तो भक्त भी भगवान को कहता है भगवान जो तेरी मर्जी हो वो करो। मुझे गुरु ने तैयार कर दिया है, पर हम इस बात को कहने से भी डरते थे, तो गुरुजी ने बड़े अच्छे से समझाई इस बात को। एक दिन बोला जब तुम्हारा मन अंदर से हिलता है कि हमने अगर ये बात कह दी भगवान कहीं बड़ी परीक्षा ना ले ले, बोला भगवान फालतू बैठा है जो तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी परीक्षा लेगा। परीक्षा लेगा तो उसे पेपर भी तो बनाना पड़ेगा। परीक्षा होती है तो टीचर्स की कितनी मुश्किल आती है। परीक्षा से पहले वो कहती पेपर बनाना है, पेपर बनाना है। तो भगवान को भी तो संभालना पड़ेगा। तो भगवान बिना बात के परीक्षा थोड़ी लेता है किसी की। सब कर्म का हिसाब किताब मिल रहा है और उससे कर्म कट रहा है, ये भी तो ध्यान करो। जो मिल रहा है उसमें कर्म कट रहा है। अगर हम शिकायत करते हैं तो कर्म और बन रहे हैं। अब ये देख लो कि तुमको कर्म का खात्मा करना है या और बनाने है। क्या चाहते हो कि इस जन्म में मुक्त हो जाएं या दोबारा से फिर कुत्ते बिल्ली का जन्म मिले? अभी हम सोच रहे थे, रास्ते में आ रहे थे, कुत्ता रोड पे घूम रहा थी धूप में, हम गाड़ी में जा रहे हैं, वो धूप में चल रहा है और उसमें भी कोई ज़बरदस्ती भगा रहा है उसको, कोई हॉर्न दे रहा है। गाय भी ऐसे घूम रही है। बोला कभी शुक्राना करते हो कि मनुष्य जन्म मिला जो तुम छत के नीचे बैठे हो, तुम्हारी मर्जी आती है खा पी लेते हो रसोई में से, तुम्हारी मर्जी आई तुमने जो काम मन आया, तो ये स्वतंत्र जन्म है। बाकी सब परतंत्र जन्म है। आज भले ही किसी ने शुभ कर्म किए हैं तो उस कुत्ते को भले ही घर में रख लोगे, पर फिर भी वो बंधन में तो है। वो अपनी मर्जी से तो रसोई में जाके नहीं खा सकता कुछ भी। आप सोचो कितनी स्वतंत्रता दी है भगवान ने हमको इस जन्म में, और हमने इसका कितना मिसयूज़ किया है। गुरु मिलने के बाद भी मिसयूज़ कर लेते हो। मनमानी कर रहे हैं हम तो। मनमानी नहीं होनी चाहिए, गुरु मानी होनी चाहिए। जो ज्ञान का कानून है कि हमको अपना जीवन प्रभु के लेखे करना है, वही करना है। बहुत दुनिया के काम हो चुके हमारे, बहुत जन्म बिछड़ी थी माधव, अब ये जन्म तुम्हारे लेके। तो कुछ तो शास्त्रों की बात भी मानोगे या नहीं मानोगे, या खाली शास्त्र पूजने के लिए होते हैं कि उन पे कपड़ा चढ़ा के रख दिया। गीता में भी गीता का बहुत सुंदर सा कपड़ा बनाया, बना के रख दिया, उसकी पूजा कर ली हमने। उससे थोड़ी ना भगवान मिलेगा। उस गीता को खोल के पढ़ो, रामायण को भी खोल के पढ़ो, भागवत भी पढ़ो, मना नहीं है, लेकिन गुरु के से सत्य की बुद्धि तो लेके जाओ, तभी तो समझ आएगी। उसका श्लोक, उसकी चौपाई, उसका दोहा क्या समझ में आएगा हमको। और वो भी कोई विरला होता है जो गुरुमुख बनता है जाके, बाकी सब मनमुख है। और मनमुख डुबोए गुरुमुख तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे। ये पूरा प्रश्न चल रहा है 4 दिन से कि इस मन पर गुरु का राज्य कैसे हो।
जब मन पर तुमने संसार को बिठा रखा है, संसार का ही मुरीद है, तो गुरु का राज्य कैसे होगा? पहले उसमें बिठाओ तो सही। अब एक कुर्सी है, उस पर कहते गुरु जी आप बैठ जाओ, तो गुरु जी कहते थे पहले खाली तो करो। अब कुर्सी पर तुम्हारे 4 लोग और बैठे हैं, तो गुरु कहाँ बैठेगा? पहले हटाओ ना, साफ सुथरी करो, खाली करो कुर्सी पहले। अब गुरु जी आप भी बैठ जाओ, जैसे भीड़ लगी पड़ी है उसमें भीड़ में ही आप आ जाओ। मतलब भीड़ में वो आके क्या करेगा? कभी भीड़ में नहीं आता। जब संत के आश्रम में राजा आया, और राजा आया तो संत जी थे नहीं, उनके शिष्य थे। तो उन्होंने, शिष्यों ने कहा अभी संत जी आते हैं, आप थोड़ा इंतज़ार करो। तो उसको बैठने के लिए उन्होंने कुर्सी दी, जो उनके पास लकड़ी की जैसी आश्रम में कुर्सी होगी, पर वो नहीं बैठा। चारपाई दी, चारपाई पे भी नहीं बैठा। फिर मूढ़ा दिया, राजा मूढ़े पे भी नहीं बैठे। आखिर राजा चला गया। फिर संत जी आए वापस, तो बताया शिष्यों ने कि राजा आया था और आपसे उसे कुछ वार्तालाप करना था। तो बोले रोकते ना उसको, तो मैं तो आने ही वाला था। बोला हमने रोका उनको, हमने कहा कि अभी आप रुको, थोड़ी देर इंतज़ार करो, आते ही हैं। पर वो नहीं बैठे। तो बोला तुमने कहाँ बिठाया उनको? बोला हमने चारपाई पे कहा बैठो, मूढ़ा दिया बैठो, कुर्सी दी। बोला, हंसने लगा संत। बोला क्या हुआ, हमने कुछ गलत कर दिया क्या? बोला नहीं, राजा कहाँ बैठता है? सिंहासन पे, और सिंहासन तो तुम्हारे पास था ही नहीं, तो राजा इसीलिए चला गया। इसका सिद्धांत क्या है? बोला परमात्मा भी कहाँ विराजमान होगा? तुमने उसके लिए कोई सिंहासन तैयार किया? तुम कहते हो गुरुजी इसी पर सब लोग बैठ जाते हैं, पटली पे बैठ जाओ, मूढ़े पे बैठ जाओ। बोला नहीं बैठेगा। बोला तुमने अपने हृदय के सिंहासन को शुद्ध पवित्र किया? नहीं किया तो भगवान नहीं बैठेगा, गुरु भी नहीं बैठेगा। गुरु कहाँ विराजमान होता है? जहाँ श्रद्धा विश्वास का सिंहासन होता है, जहाँ पूर्ण विश्वास होता है, प्रेम होता है। हमारा तो गुरु पर विश्वास है, लेकिन क्या गुरु का भी विश्वास है मेरे ऊपर? ये मेरा है? आसान नहीं है, क्योंकि मनमुख का कभी भी मन कहीं मुड़ सकता है, उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। तो अभी गुरुमुख होना हमें ज़रूरी है। अगर गुरुमुख मतलब गुरु के वचन को मन मान रहा है, क्या हमारी रहनी वैसी है जैसी गुरु चाहता है? ये है गुरुमुख होना। तो अभी लास्ट रह गया इसका कि मन तो हर लिया माया ने, बोलन पे रवाने। माया ने मन अटका दिया है तुम्हारा। सीता इतनी विदुषी समझ थी उसके पास, विदुषी थी कि सोने का हिरण नहीं होता। तुम सब भी समझते हो कि माया में सुख नहीं है, पर माया अट्रैक्ट करती है, उसी में फंस जाते हो। देख भी रहे हो कि झूठा झमेला है, पर उसमें मन नहीं हटा रहे उससे। सब जानते हो, कूड़ राजा कूड़ प्रजा, सब जानते हो। ज्ञान सुना सुनाया रटा रटाया सबको पक्का है। गुरु जी एक शब्द बोलते हैं, तुम दूसरा शब्द बोलते हैं, क्योंकि तुम्हें याद हो गए वो दोहे, वो चौपाई, वो शब्द याद हो गया है। लेकिन क्या अंदर में उसके मिथ्यापन का भाव है हमको? अब सीता माता क्या जानती नहीं थी कि इस जंगल में हिरन कहाँ से आएगा, और वो भी सोने का, कहाँ से आएगा? पर वो समझ कहाँ चली जाती है। तो हमें भी पता है कि ये दुनिया सदैव रहने वाली नहीं है, शरीर भी सदैव रहने वाला नहीं है, पर फिर भी मन अटक जाता है, इसी का सुख करता रहता है पूरे टाइम। शरीर ठीक रहे मेरा, बीमार ना हो, फिर इसको कोई तकलीफ ना हो। अरे भाई तकलीफ होगी ना तो ये ठीक हो जाएगा। अगर भगवान तकलीफ देता है ना तो साथ में सहने की शक्ति भी देता है। और गुरुवान जल्दी से समझ जाता है, अज्ञानी जन उसी दुख को खींचता रहता है, मनाता रहता है। और गुरुवान तो गुरु को बताकर हल्का हो जाता है, प्रेम करता है, उसके वचन को लगाता है जीवन में, उसका दुख आया कब गया का पता ही नहीं लगता।
और अज्ञानी जन उसी दुख को खींचते रहते हैं। अरे भगवान करने वाला है सब कुछ, क्यों खींच रहे हो उस दुख को? तो जैसे सीता माता का मन भ्रमित हुआ, विदुषी होने के बावजूद भी, बोला सब ज्ञानवान हैं, यहाँ जो बैठे हैं सब ज्ञानवान हैं, लेकिन फिर भी माया अट्रैक्ट करती है। गुरु का ज्ञान उतना अट्रैक्ट करता है तुमको? ज्ञान में तुमको पार्टी का मजा आता है? चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं तुमको इसी में पार्टी का मजा दूंगा। जैसे दुनिया वालों को वहाँ पे मजा आता है ना, नए कपड़े पहन के जाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, बोला हमको उतना ही मजा इस सत्संग में आता है, उससे भी ज़्यादा आता है। दुनिया अट्रैक्ट क्यों होती है? क्या करना है वहाँ पे तुमको? क्योंकि तुमको भगवान से उतना प्यार नहीं है। तो सीता सब जानती थी, फिर भी राम को हिरण के पीछे दौड़ा दिया। और राम भी सब जानते थे, फिर भी पत्नी की इच्छा पूरी करने दौड़े। माया थी सब ये। मारीच ने राम की आवाज़ निकाली थी, तो सीता ने लक्ष्मण को भी भेज दिया कि जाओ देख कर आओ, तुम्हारे भैया परेशानी में है। हालांकि सीता जानती थी कि राम वीर है, राम की आवाज़ ये हो ही नहीं सकती। मुझे बचाओ की आवाज़ आई थी ना, तो मारीच ने वो राम की आवाज़ निकाली। तो जानती नहीं थी राम वीर है, राम किसी का सहारा ढूंढेंगे, बचाओ। पर मन इतना ज़्यादा भ्रमित हो जाता है, ये माया है। और तभी सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की तो राम से दूर हो गई। तो गुरु भी सत्संग की रेखा खींच कर देता है कि तुम लांग कर नहीं जाना, पर तुम भाग जाते हो। माया तुमको छल रही है और तुम इसमें छले जा रहे हो। तो इसको तुम समझते हो, फिर भी आँख के आगे कोई भी पर्दा है, कोई पर्दा है जो पड़ा हुआ है तुम्हारे। कहते हो घर सच्चा लगता है, तो ये है सोने का हिरण। मृग मरीचिका सोने की लग रही है, ये माया है। किसी के विषय छूटे हैं पांचों, बताओ। गुरु ने पहले ही दिन बताया कि विषयों को विष के समान त्यागो। क्या तुमने विषय त्यागे? अपनी चेकिंग करके देखो, कौन सा विषय तुमको माया में खींच कर ले जाएगा। 5 विषय हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द तुमको उलझा लेते हैं। किसी ने मीठे 2 शब्द बोले ऐसे, तू क्या नहीं है, तू क्या नहीं है, उसी वक्त मन मैं क्या नहीं हूँ। शरीर को बोल रहा है, तुम्हें थोड़ी ना बोल रहा है तू क्या नहीं है। तेरे गुरु को बोल रहा है, अगर बोल भी रहा है तो, पर मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं। शब्दों के जाल में मन फंस जाता है। शब्द भी एक जाल है पूरा, इसलिए सबसे ऊपर शब्द को रखा गया। शब्द की तार से कोई बच नहीं पाता, शब्द उसको खींच कर ले जाते हैं। हिरन को कोई पकड़ सकता है क्या? पर हिरन को शिकारी कैसे पकड़ता है? तुरंग बजाकर। शब्द, वो मधुर आवाज़ उसके कानों में जाती है और वो उस आवाज़ के पीछे पीछे भागता है तेज। और वहाँ उन्होंने जाल बिछाया होता है, जाल बिछाया और वो पहुँचा तो उसको बांध लिया। तो मनुष्य भी बोला बंधा कहाँ है? 5 विषयों में। कभी कोई ममता के शब्द बोलता है, कभी कोई मान के बोलता है, कभी अपमान के भी बोलता है। इन दोनों में फंस जाता है मन। जरा से 2 शब्द सुने और मन या तो टूट गया या तो मुरीद हो गया उसका। पर गुरु ने हमें शब्द से भी ऊपर किया है। बोला शब्द से पहले क्या था? ओम, वो मैं हूँ, वो जानो। शब्द बनाए मानव ने, फिर शब्द को कैसे सच माना? शब्द को सच क्यों मानो? किसने बनाए हैं ये? इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज जो भी बनी है, मनुष्य की बनाई हुई है। निर्माण मनुष्य ने किया है। परमात्मा ने तो केवल ओम दिया हमको, वो मैं हूँ। पर हम शब्द के जाल में फंस जाते हैं। तो 5 विषयों को क्या हमने त्याग किया? त्याग मतलब इसके जाल में नहीं फंसना। स्पर्श, बस खाली बैठा रहे, देखता रहूं मैं खाली उसको। अब वो चली गई 2 दिन के लिए तो मन उदास हो गया। क्यों उदास हो गया? अब कोई दिखाई नहीं दे रहा।
अरे तुम हर जगह देखो ना, भगवान है, क्यों नहीं है? हर जगह भगवान है, महसूस तो करो उसको। पर एक ही व्यक्ति इधर से इधर हो गया तो मन उदास हो गया। स्पर्श मिल जाए बस थोड़ा सा उसका, स्पर्श हमको परमात्मा का मिला, गुरु का मिला, वो काफ़ी है हमारे लिए। जबरदस्ती किसी का स्पर्श करने की ज़रूरत नहीं है। वन टच, वन ग्लांस ऑफ ट्रू गुरु इज इनफ टू शो गॉड। मतलब दादा के पास बहुत लोग आते थे, पर दादा ने बोला अपना जो शुद्ध पवित्र जीवन बिताया, बोला उसी से सबने सीखा कि जीवन कैसा होना चाहिए। आज जैसा हमारा गुरु है, बोला तुम्हारा जीवन क्या उसकी तरह है? दादा ने 40 साल माया में बिताए, परिवार को देखा, बिजनेस भी किया, सब कुछ किया। फिर उसके बाद जब गुरु मिला तो दादा ने अपना ये कार्य किया। फिर उसने माया में मुड़कर भी नहीं देखा। मैं बोला अब मेरा काम पूरा हो गया, यहाँ से ख़त्म हुआ और यहाँ शुरू हुआ। गुरु मिला ही इतनी लेट, 40 साल बाद। बोला तुमको तो मिला है, तुम अभी भी नहीं संभल रहे। तुम सब भी तो 40 के बाद ही आए हैं, कौन से पहले आ गए? जल्दी थोड़ी कोई आया, सब बड़ी उम्र में ही सत्संग में आए हैं। अब परमात्मा से प्रेम तो करो, निष्कामी जीवन तो बनाओ, तभी तो कोई जीवन को याद करेगा। हमारे भक्तों को याद किया जाता है, ब्रह्मज्ञानी को याद किया जाता है। बाकी तो आए और चले गए, खत्म कहानी। कोई गया हंस के तो कोई रोके गया, जाग रे मुसाफिर तेरा वक्त हो गया। काम उतार के अंतर ध्यान होना, बीच में नहीं। तो पांचों विषयों से को विष के समान त्यागो। रूप के आशिक हैं कई लोग। बहुत सुंदर लड़की मिली है, बहुत सुंदर, उसका क्या करना है तुमको? उसका चरित्र अच्छा नहीं, उसका स्वभाव अच्छा नहीं, उस लड़की का क्या करोगे? जब लड़की देखने जाते हो पहले क्या देखते हो? उसका रूप देखते हो। फोटो ही मंगाते हैं पहले तो, फोटो में रूप देखेंगे पहले, उसके बाद फिर सामने में रूप ही देखेंगे। और क्या देखोगे? तुमको इतनी पहचान तो है नहीं कि उसको तुम पहचान सको कि उसका कैसा चरित्र है। वो तो करनी, क्योंकि तुमने देखना ही रूप है खाली। मेरा लड़का सुंदर है ना, तो लड़की भी सुंदर होनी चाहिए। क्या करना है उस सुंदरता का? तो कोई रूप का आशिक है। ये 5 विषय हमको जाल की तरह अटका लेते हैं। कोई रस का आशिक है, बस स्वादिष्ट भोजन मिलता रहे, बुढ़ापे में भी नहीं छोड़ेंगे उसको। बोला शरीर में तकलीफ हो रही है तुमको, पर थोड़ी सी तो खीर दे ही दो मुझे बहुत अच्छी लगती है, चाट पकौड़ी अच्छी लगती है। हम ना चांदनी चौक में रहते थे, कोई बताता है हमको, हम ना पुरानी दिल्ली में रहते थे, वहाँ हमने जो स्वाद वहाँ का है ना, वो यहाँ का नहीं है। बोला ले लिया ना स्वाद, अब ख़त्म करो स्वाद को, अब परमात्मा के प्रेम का स्वाद लो। वो यहाँ कोई स्वाद नहीं है। अरे शुद्ध पवित्र भोजन खाओ और उसमें भी भोग लगाओ। मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं इस जठराग्नि में स्वाहा कर रहा हूँ। नहीं तो स्वाद ही तुमको। मछली कैसे फंसती है? मछली को कोई फंसा सकता है? क्या इतनी चिकनी होती है, जाल में नहीं आ सकती, किसी के पकड़ भी नहीं सकते आप उसको, ऐसे फिसल जाती है ऊपर। और केवल वो जब गोली खाने आती है आटे की गोलियां ही तो डालते हैं। और कैसे मछुआरा जाल डाल के बैठा होता है और गोलियां डाल के उनको फंसा लेते हैं। नहीं तो मछली को कोई फंसा ही नहीं सकता। तो सब जानवरों में एक एक विषय है, और मनुष्य में तो 5 ही व्याप्त हैं। कौन सा छूटा हुआ है बताओ? देखने का सुख, देखता रहूं खाली। बोला नहीं, भगवान को देखा और आंखें बंद। अब मेरा जीवन, अब मेरी आंखें भी भगवान के लिए थी। अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी। तुम्हारी अखियाँ किसके लिए प्यासी हैं बताओ? हरि दर्शन हुआ, परमात्मा का दीदार हुआ। हर जगह चेक करो, बस भगवान से प्रेम करो, बाकी सारा छोड़ दो। लेना देना किसका होना चाहिए? आनंद का हो, और बाकी सारा छोड़ दो। बाकी सब में बड़ा झंझट है और झमेला है, और आनंद लेते रहो और देते रहो।
ठीक है, और क्या कहते हो बताओ? अभी और है क्या? बहुत अच्छा इसमें नोट किया मधु दीदी ने, बढ़िया। दीदी जो बात हम सुबह करते हैं ना, वही दोपहर में वही चलती डेली है। आज तो उनसे फल निकलते हैं, दादा के ज्ञान में जो शक्ति है, वो ही दर्पण को साफ करती है। जब से डोरी गुरु से छोड़ी है, तब से जीवन गुरु ये तेरा है। जब से डोरी गुरु से जोड़ी है, तब से जीवन गुरु ये तेरा है। अब तो दूजा नजर नहीं आता, सब में तेरी झलक दिखती है। दादा के ज्ञान में जो शक्ति है, वो ही दर्पण को साफ करती है। दादा ने बीज जो उगाए हैं, आज तो उनसे फल निकलते हैं। देह में सब विकार होते हैं, गुरुदेव से ही मुक्त करते हैं। देह में सब विकार होते हैं, गुरुदेव से ही मुक्त करते हैं। एक अहंकार जब निकल जाता, सब विकार खुद ब खुद निकलते हैं। दादा के ज्ञान में वो शक्ति है, वो ही दर्पण को साफ करती है। दादा ने बीज जो उगाए हैं, आज तो उनसे फल निकलते हैं। रंग लाएगी सच की ये महफिल, मिल गई सतगुरु से है मंजिल। रंग लाएगी सच की ये महफिल, मिल गई सतगुरु से है मंजिल। अब तो सच ही हमारा जीवन है, जिंदगी सच में ही गुजरती
कहाँ छिपा जाता है।